हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर एक हमारा बेसिक एलिमेंट्स है और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम हीट जनरेट करते हैं वो न्यूक्लियर फिज़न के थ्रू करते हैं। न्यूक्लियर फिज़न जो प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है हमारे रिएक्टर कोर में। रिएक्टर कोर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे इतना हार्मफुल रेडिएशन इमिट होता है हमारे न्यूक्लियर फिज़न से, वो उसको कंट्रोल करता है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये हमारा जो है कि रिएक्टर कोर है, ये इसकी शील्डिंग्स हैं, ये स्टील वेसल है, ये हमने फ्यूल लगा रखा है, कंट्रोल रॉड्स हैं और ये कूलेंट का सारा प्रोसेस लगा हुआ है, क्योंकि कूलिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियर फिज़न क्या होता है। न्यूक्लियर फिज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी एक एटम के न्यूक्लियाइज में जब हम न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है और उससे फिर वो स्प्लिट होना शुरू करता है और एक चेन रिएक्शन बनती है जिसमें एक न्यूक्लियस कई न्यूक्लियाइज में स्प्लिट हो जाता है और वो न्यूट्रॉन भी रिलीज़ करता है। फिर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू वो जो रिलीज़ हुए हमारे न्यूक्लियाइज हैं वो फिर उन न्यूट्रॉन्स के साथ प्रोसेस करके फिर आगे इसी तरह वो चेन रिएक्शन होती चली जाती है और लार्ज अमाउंट में हमारा हीट जनरेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जब हमारा एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो वो काफ़ी सारा उसका पार्ट जो है कि वेस्ट हो जाता है, वही वेस्टेज जनरेट कर देता है एनर्जी। तो जो सबसे ज़्यादा हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में, ज़्यादातर करके हम यूरेनियम यूज़ करते हैं। यूरेनियम हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि यूरेनियम एक ईजिली अवेलेबल सोर्स है हमारे न्यूक्लियर फिज़न का, जो कि हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और वो उसका जो एक आइसोटोप होता है यूरेनियम का 235, ये बहुत ही ईजिली अनस्टेबल हो जाता है जब हम इसमें एक न्यूक्लियाइज ऐड करते हैं और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराते हैं और वो फिर ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। तो एक बार मैं क्विक व्यू दे देती हूँ आपके न्यूक्लियर फिज़न प्रोसेस का। इसमें हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एटम की। एटम जो होता है उसमें एक होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स कंटेन करता है। बाहर का जो हमारा पोर्शन होता है ये इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन जो हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके बैलेंस करते हैं इस एटम को। तो जब हमारे पास यूरेनियम 235 92 ये इसका एटम नंबर है। किसी भी एलिमेंट में जो एटम नंबर होता है, किसी भी एटम का जो एटम नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ, इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिल करके बैलेंस करते हैं हमारे एटम को। जो हमारा मास नंबर होता है, जैसे यूरेनियम का मास नंबर 235 है, जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर ये कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को। अगर हमारे पास, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एटम नंबर हमारा 92 है, इसका मतलब हमारे पास प्रोटॉन्स भी 92 ही हैं, सॉरी न्यूट्रॉन भी 92 ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 92 ही हैं। तो अगर हमको निकालना है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, तो हम 235 में से 92 माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये एटम नंबर और हमारे ये मास नंबर मिल करके सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया यूरेनियम के बारे में। कि अब हम अगर चेन रिएक्शन की बात करें तो जब हम 235 92 इसमें हम, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यूरेनियम अपने आप स्प्लिटिंग स्टार्ट नहीं करता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें जब हम एक न्यूक्लियाई को स्ट्राइक कराते हैं, एक न्यूक्लियस को स्ट्राइक कराते हैं जो कि 0 मास का होता है, 0 मास का न्यूक्लियस जब हम इसमें स्ट्राइक कराते हैं तो ये जो हमारा स्टेबल हाईली स्टेबल एटम होता है ये अनस्टेबल हो जाता है। और जब ये अनस्टेबल हो जाता है तो ये टूट जाता है। ये टूटता है क्रिप्टॉन, बेरियम और बेरियम के सीएन और 3 न्यूक्लियस भी ये रिलीज़ करता है। जब ये 3 न्यूक्लियस रिलीज़ करता है तो ये 3 न्यूक्लियस और बाकी हमारे जो ये टूटे हुए
जो हमारे यूरेनियम से टूटे हुए न्यूक्लियाइज ये निकले हैं, ये सारे न्यूक्लियाइज इन न्यूट्रॉन्स के साथ मिलकर के फिर से अनस्टेबल हो जाते हैं और चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा यूरेनियम स्प्लिट होता है इन सारी चीज़ों में, तो यहाँ से यूरेनियम का काफ़ी सारा मास वेस्ट हो जाता है। वो मास आगे जाकर के एनर्जी के फॉर्म में इसमें ऐड हो जाता है, तो इस तरह एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमारी हीटिंग स्टार्ट होती है। ये फर्दर आगे चल करके भी चेन रिएक्शन करते हैं और इस तरह ये रिलीज न्यूट्रॉन के साथ और ये रिलीज न्यूक्लियाइज के साथ, जो कि हमारा यूरेनियम ने स्प्लिट किया, इस तरह ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये था ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिजन के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये हमारी यूरेनियम रॉड्स हैं। ये यूरेनियम रॉड्स हमने लगाई हुई हैं। जब न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होता है तो हमारा हीट का, यानी कि जो न्यूक्लियस हैं वो स्प्लिट होना शुरू होते हैं और हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है हैवी अमाउंट में। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है जो न्यूक्लियर फिजन होता है, तो इससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगाए हुए हैं। कंट्रोल रॉड्स हमारा क्या करता है कि जब न्यूक्लियस एग्जिट होना शुरू करते हैं तो वो उन न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करता है एक कंट्रोल्ड वे में एनर्जी जनरेशन के लिए। वो एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक के बाद एक चेन रिएक्शन होता चला जाता है, तो ये मॉडरेटर हम कंट्रोल रॉड हम लगाते हैं, ये कंट्रोल करता है हमारे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एक्सिस्ट होते हैं। यहाँ पे हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मॉडरेटर में बेसिकली पानी या फिर हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, मॉडरेटर्स लगे होते हैं। मॉडरेटर यूज़ करते हैं हीट को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हमारा ऑब्जर्व कर लेता है आपका कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व करता है सेफ्टी मेंटेनेंस करने के लिए हमारे इस पोर्शन में। उसके बाद ये आपका स्टील वेसल है, यहाँ से हम कूलेंट को सप्लाई करते हैं। तो जो ये हीट रिलीज़ करती है, जो कि मॉडरेटर के ऑब्जर्व करने के बाद भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है क्योंकि कंटिन्यूस रिएक्शन के द्वारा, तो ये कूलेंट उस हीट को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ से बाहर चला जाता है। ये हम शील्ड प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर फिजन एक बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है, तो वो इन्वायरमेंट को भी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, आसपास में काम कर रहे लोग होते हैं, उनको वो बहुत लार्ज अमाउंट में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इससे बहुत हैवी अमाउंट में जो हमारा रेडिएशन होता है वो एग्जिस्ट होता है। इसके लिए इसकी सील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। सील्डिंग इसकी बहुत अच्छे से और बहुत मजबूत सील्डिंग होनी चाहिए ताकि हमारा रेडिएशन इस बाउंड्री के बाहर ना चला जाए। न्यूक्लियर फिजन जो हमारा होता है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारा होता है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट और सारे पावर प्लांट के अकॉर्डिंग में कॉस्टली भी होता है और हार्मफुल भी होता है। ये इम्पैक्ट करता है हमारे अगल बगल के सराउंडिंग को। इसका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जो है कि कॉस्टली भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इंसानों के लिए वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें से लार्ज अमाउंट में हानिकारक जो हमारे रेडिएशंस होते हैं वो निकलते हैं और वो ह्यूमन को इम्पैक्ट करते हैं। बाकी ये था पूरा प्रोसेस रिएक्टर कोर का। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये चीज़ें को रिलेट हो जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सेशन हेल्पफुल होगा। थैंक यू।